हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आनंद है, मजे हैं। मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि अब एक्सरसाइज 3.1 के अंदर आपको कोई परेशानी नहीं रही होगी। आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और चैप्टर मैट्रिक्स पढ़ने के बाद आपके मन में विश्वास जागा होगा कि नहीं, मैट्रिक्स तो एकदम आसान चैप्टर है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको तो आलिया भी कर सकती है, इसको तो हमारा लल्लू भी कर सकता है, इसको तो हमारा चंपू भी कर सकता है, इसको तो हर बच्चा कर सकता है। आई बात समझ में? हाँ, तो देखो, अपन ने मैट्रिक्स की बात की थी बेटा कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स के अंदर अपन ने मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करी कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर सम रो एंड सम कॉलम्स होते हैं। मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करी, मैट्रिक्स के ऑर्डर से अपन ने टोटल एलिमेंट्स की बात करी, टोटल एलिमेंट से अपन ने पॉसिबल ऑर्डर्स की बात करी, फिर अपन ने जनरल मैट्रिक्स की बात करी, फिर अपन ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करी। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर अपन ने बात करी रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपन ने दो पढ़े, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। इसके बाद अपन ने बात करी इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स की। यहां तक की सारी बातें अपन क्लियर कर चुके थे और यहां तक के सारे क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे और आपको मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि सब कुछ आ भी गए होंगे, एग्जाम्पल आपने कर लिए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑपरेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन या एल्जेब्रिक ऑपरेशन बोल सकते हैं, ऑपरेशन बोलो या एल्जेब्रिक ऑपरेशन बोलो, ठीक है। तो ये बात करते हैं अपन एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एल्जेब्रिक ऑपरेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले काम की बात ध्यान से सुनेंगे बेटा कि कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन बेटा तब पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर कैसा हो, सेम हो। जब दो मैट्रिक्स का एडिशन तब किया जा सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। चाहे वो एडिशन की बात करें चाहे सब्ट्रैक्शन की, दोनों चीजें सेम चलेगी। कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करेंगे कि जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के अंदर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन किया जाता है। देन रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिलती है उसका भी ऑर्डर किसके बराबर मिलता है, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल मिलता है। तो सबसे पहले इसके अंदर डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स आर पॉसिबल व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस are same. We get a resultant matrix of the same order of given matrix. आई बात समझे? क्लियर है? कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। और दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के अंदर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब A11 वाले एलिमेंट में A11 वाले, A12 वाले के अंदर A12 वाला, A13 वाले में A13 वाला, सेम एलिमेंट में सेम एलिमेंट का एडिशन करते हैं। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है उसका ऑर्डर भी क्या होता है, सेम होता है। सेम इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो उनका सब्ट्रैक्शन भी कब पॉसिबल है, जब दोनों का ऑर्डर कैसा हो, सेम हो और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या आता है, गिवन मैट्रिसेस के बराबर आता है। जैसे कि आपको मान लीजिए टू मैट्रिक्स दे रखी है ए कोई ऑर्डर है, ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, एंड बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास बी आई जे जिसका ऑर्डर भी है m इंटू एन। देन तब इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी ये दे रखी है, तब a प्लस बी बराबर क्या आएगा, ए आई जे m इंटू एन प्लस बी आई जे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज m इंटू एन। तो मैंने कहा कि इस मैट्रिक्स को जो मैं a प्लस बी लिखूंगा
वो क्या आएगा हमारे पास कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब ए आई जे एलिमेंट में से बी आई जे एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, सेम ऑर्डर की आएगी m इंटू एन की। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने कहा कि ए कोई मैट्रिक्स है 1 3 0 -1 2 और 4, बेटा ऑर्डर क्या है इसका 2 इंटू 3। ठीक, दूसरी कोई मैट्रिक्स है मेरे पास बी, मैंने कहा ये ले ली मैंने 3 9 0 1 2 और 4, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। मैंने कहा दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तब रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर किसके बराबर आता है, गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर आता है। तो देखो यहां पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी निकालूंगा तो a की वैल्यू बेटा 1 3 0 -1 2 और 4, ऑर्डर लिखना जरूरी है 2 इंटू 3 प्लस यहां पे 3 9 0 1 2 और 4। क्लियर है। अब देखो करना क्या है, जब एडिशन की बात करेंगे तो यहां पे देखिए फटाफट से कि a प्लस बी क्या आने वाला है। मैंने कहा देखो a11 वाले एलिमेंट में a11 को मतलब 1 प्लस 3, पहले में 3 में 9 को तो 3 प्लस 9 और लास्ट में 0 में 0 को ऐड करो। ठीक है, a से -1 में ऐड करेंगे किसको, +1 को, 2 में ऐड करेंगे किसको, 2 को, 4 में ऐड करेंगे किसको, 4 को। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कोई मिली मुझे a प्लस बी, वो क्या मिली 4 12 0 0 4 और 8, जिसका ऑर्डर भी क्या मिला 2 इंटू 2 का। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या मिलता है, सेम मिलता है। तो आराम से अपन दो मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसके अंदर अपन पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, मैट्रिसेस। तो देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस के अंदर क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो इसके अंदर लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस आर पॉसिबल व्हेन both matrices are same order, then resultant matrix is also is the given matrix, resultant matrix also same order of the given matrix। आई बात समझ में, मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स का जब भी आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कैसा होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। ठीक, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस किया जाता है और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा, जो गिवन मैट्रिक्स थे उनके बराबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि इफ टू मैट्रिसेस ए आई जे m इंटू एन ऑर्डर की एंड b बराबर b आई जे m इंटू एन की, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस विल बी a माइनस बी बराबर ए आई जे माइनस बी आई जे, ऑर्डर इज m इंटू एन। क्लियर है। चाहे तो इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं कि वापिस से मेरे पास बेटा दो मैट्रिक्स क्या है, a और b यही है। ठीक है, तो a में वापिस से ले लेता हूं ये कि 1 3 0 -1 2 और 4, ऑर्डर क्या है बेटा 2 इंटू 3। दूसरी कोई मैट्रिक्स लेता हूं मैं b, मैंने उसके अंदर ले लिया 3 9 0 2 4 1 2 और 4, ये लिखा हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, a माइनस बी निकालना है। तो मैं क्या निकालूंगा, a माइनस बी। तो बेटा a माइनस बी जब भी मैं निकालूंगा तो क्या होने वाला है,
1 में से माइनस करूंगा मैं 3 को, 1 माइनस 3, 3 में से माइनस करूंगा मैं 9 को, 0 में से माइनस करूंगा 0 को, सेम -1 में से माइनस करूंगा 1 को, 2 में से माइनस करूंगा 2 को, 4 में से माइनस करूंगा 4 को, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, -2, -6 और 0, -2 0 0। क्लियर है? तो उसका ऑर्डर भी क्या आया बेटा, 2 × 2 का आया। क्लियर है? तो इस तरीके से अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एक बार इसको लिख लीजिए बेटा, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस तरीके से कर सकते हैं, एक बार अच्छी तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, नेक्स्ट इसी के अंदर बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले एक बार सीख लीजिए इसको अच्छे से, फिर क्वेश्चंस वगैरह सारी चीजें करनी है अपने को, ठीक है। और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान, कोई बड़ी बात नहीं है ना, गरीबों वाला काम है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ऑफ मैट्रिक्स। मैंने कहा बेटा कोई भी मैट्रिक्स से मान लो, लेट अ मैट्रिक्स A is Aij of order m into n is multiplied by a scalar quantity k, then it will be represent as a into k, या ऐसे भी लिख सकते हैं k a के द्वारा, ठीक है। तो बताइए यहां से k a क्या होगा, मतलब मैट्रिक्स a को किससे मल्टीप्लाई करना है, k से, तो k मल्टीप्लाई होगा a i j से। तो जब भी किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। तो मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट क्या है, a i j, तो इसको मैं अंदर पहुंचा दूंगा, बस ये इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं इसका, कि जैसे कि मेरे पास कहा कि एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स A है 3 0 1 2 -2 4, ऑर्डर क्या है बेटा 3 × 2। तब आपसे कहा गया देन, या बोला गया कि फाइंड वैल्यू ऑफ 3a। तो देखो 3a क्या होगा, 3 को a से मल्टीप्लाई, तो मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना था, 3 से। 3 से करेंगे 3 0 1 2 -2 और 4, 3 × 2। 3 से मल्टीप्लाई करते बेटा क्या आने वाला है, तो देखो ये 3 जो होगा इस पूरी मैट्रिक्स A के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को 3 से किया 9, 3 को 0 से किया 0, 3 को 1 से किया 3, 3 को 2 से किया 6, 3 को -2 से किया -6, 3 को 4 से किया 12। तो ये आपका क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को बेटा किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है तो वो स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। आ गई बात समझ में? अगर कोई भी दो मैट्रिक्स के एडिशन की बात करेंगे तो कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है बेटा, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तो दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है। सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। एडिशन कैसे करते हैं कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के अंदर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर भी किसके बराबर होगा, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर के बराबर। सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो कैसे करेंगे, किस करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो भी किसके बराबर आएगी, गिवन मैट्रिक्स के
ऑर्डर के बराबर। आई बात समझ में? और स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, जब भी किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। जबकि यही चीज अपन डिटरमिनेंट्स में पढ़ेंगे बेटा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी डिटरमिनेंट्स, अगला चैप्टर जो चलता है फोर्थ वाला, उसके अंदर क्या होता है कि जब भी किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर डिटरमिनेंट्स को सॉरी जब भी किसी डिटरमिनेंट्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो या तो किसी एक रो से मल्टीप्लाई होता है या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, सारे एलिमेंट से नहीं होता है। तो ये वहां पे बड़ी बात है। खैर अपन बात करेंगे धीरे धीरे, तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम की बात है। मैंने कहा कोई भी दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है, पहले ध्यान से समझते हैं। कि मान लेते हैं लेट टू मैट्रिसेस आर ए आई जे एम इंटू एन एंड बी आई जे एन इंटू पी। ध्यान से समझना। तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन बोल देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा। कि कोई भी बेटा दो मैट्रिक्स है, हाँ, अगर उनको आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। कि कोई भी दो मैट्रिक्स है, अगर आपको उनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर हो, दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के। ध्यान से सुनो, वापस बोल रहा हूं मैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स, पहली वाली जो मैट्रिक्स जो आगे आएगी, उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर होने चाहिए, दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बेटा यहां गलती होती है, प्रॉब्लम आती है, मन से पढ़ो, ध्यान लगाकर एक एक बात पे फोकस करो। क्या बोल रहा हूं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। पहली काम की बात। तब रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिलेगी वो मैट्रिक्स पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम उसका ऑर्डर होगा। आई बात समझे? जैसे कि मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, ए का ऑर्डर m इंटू एन है, बी का ऑर्डर n इंटू p है, तो मैं a इंटू बी दो का मल्टीप्लीकेशन निकाल रहा हूं। तो पहली मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, ए आई जे m इंटू एन को मल्टीप्लाई करना है मुझे बी आई जे से n इंटू पी। तो मैंने कहा पहली मैट्रिक्स के कॉलम को कौन बताएगा, n बताएगा, दूसरी मैट्रिक्स के रो को कौन बताएगा, n। तो मैंने कहा पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है। पहली बात कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। तो पहली मैट्रिक्स की रोज से लेंगे ए आई जे और कॉलम से लेंगे बी आई जे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी, पहली मैट्रिक्स में क्या बचा, नंबर ऑफ रो, दूसरी मैट्रिक्स में क्या बचा, कॉलम। तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के। तो देखो पहले इसके अंदर लिखोगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस आर पॉसिबल when number of column of first matrix is equal to the number of row of second matrix। क्या बोला मैंने कि multiplication of two matrices are possible when number of column of first matrix is equal to the
number of rows of second matrix, then resultant matrix will be number of row in first order and number of column of second matrix। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो कैसी मिलेगी कि नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट ऑर्डर से लेंगे और नंबर ऑफ कॉलम कहां से लेंगे, सेकंड मैट्रिक्स से लेंगे। आई बात समझे, फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम लेंगे, तो वो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। एग्जाम्पल की दृष्टि से अपन इसको समझते हैं, तब जाके बेटा आपके थोड़ा सा क्लियर होगा। अभी मैं मानता हूं कि थोड़ा सा यहां दिक्कत कर रहा है, इस बात को समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 4 3, इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2, ठीक। एंड मैट्रिक्स बी है मेरे पास 1 3 9 4 6 0, इसका ऑर्डर क्या है 2 into 3। अब मेरे से कहा गया कि सर मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कीजिए मैट्रिक्स बी से। मैट्रिक्स ए को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, मैट्रिक्स बी से। तो मैंने कहा मैट्रिक्स ए क्या है 1 2 4 3 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स 1 3 9 4 6 और 0, ऑर्डर क्या है 2 into 3। मैंने कहा इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2, नीचे हमेशा ऑर्डर जरूर लिखें। अब पहले चेक करेंगे कि क्या दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा था कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर हो, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो पहली मैट्रिक्स के, तो पहली मैट्रिक्स वही होती है बेटा जो पहले आती है। तो ए पहले आई तो ए के कॉलम को देखेंगे और बी बाद में आई तो बी के रो को देखेंगे। तो ए के कॉलम कितने 2 और बी के रो कितनी 2, ये दोनों क्या है बराबर है। तो ये दोनों बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, पहली काम की बात। तब रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी ये भी देख लो। तो पहली मैट्रिक्स की तो रो तो कितनी बची 2 रो, और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम कितने कॉलम 3, तो 2 into 3 की रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब बेटा मल्टीप्लाई कैसे करना है ये काम की बात है। तो मैंने कहा फर्स्ट मैट्रिक्स जब रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या आया कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, तो पहली मैट्रिक्स से क्या लिया अपन ने रो, तो रो को डिब्बा बना दो। पहली मैट्रिक्स की रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के। आई बात समझे, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये R1 है और ये R2 है। ध्यान से समझना, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो पहली रो तीनों कॉलम से और दूसरी रो भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब कैसे होती देखना कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो एलिमेंट आएगा 1 1 1 और ये 1। आई बात समझे, तो देखो 1 को पहले एलिमेंट को पहले से 1 को 1 से किया तो 1, 2 को 4 से किया तो 8, प्लस करके लिखना है। फिर पहली रो ने पहले कॉलम से हो गया, अब पहली रो दूसरे कॉलम से, तो 1 फिर वापस किससे होगा 3 से, 1 3 से होगा तो 3, और 2 किससे होगा 6 से तो 12, फिर 1 किससे होगा बेटा 9 से, और 2 किससे होगा 0 से। पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से। तो ये क्या आया कि फर्स्ट रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई तो 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से तो 1 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से तो 1 3। ऐसे अब पहली रो तीनों कॉलम से हो गई, दूसरी रो, तो दूसरी रो को करेंगे तो पहले कॉलम से तो 2 1, 2 1 के लिए 4 को 1 से किया 4, अब 3 को 4 से करेंगे 12। ऐसे करना है, पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से, ऐसे है ना बेटा। ऐसे 4 को 3 से करेंगे 12, 3 को 6 से करेंगे 18, 4 को 9 से करेंगे 36, 3 को 0 से करेंगे 0। तो यहां से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी बेटा वो क्या मिलेगी 9 15 9 16 30 एंड 36 और ऑर्डर 2 into 3। खेल पकड़ में आया, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई क्या कि कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो ध्यान से सुनेंगे कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम
इक्वल हो दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के, तब रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के ऑर्डर के बराबर होता है। तो हमेशा जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली मैट्रिक्स की रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स के क्या लेंगे, कॉलम। अब मेरे से कहा गया होता, मान लीजिए कि नहीं सर आप तो a इंटू बी मत निकालो, आप तो क्या निकालो, b इंटू ए निकालो। क्या निकालो, बी ए निकालो। बी ए निकालो तो पहले कौन आया आज के दिन, b, तो पहले क्या रखते थे, बी मैट्रिक्स रखते। बी मैट्रिक्स रखो भाई, बी रखूंगा तो 1 3 9 4 6 0, ऑर्डर 2 इंटू 3। अगली मैंने कहा ए रखो, ए रखूंगा तो 1 2 4 6 3, ऑर्डर 2 इंटू 2। मैंने कहा वापिस देखेंगे कि क्या पहली बात क्या चेक कर रही है कि वास्तव में पहले दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो मैंने कहा देखो पहली मैट्रिक्स कौन है, बी, तो बी में कॉलम क्या है, 3, बाद वाला होता है कॉलम, और दूसरी मैट्रिक्स में क्या, रो। तो पहली मैट्रिक्स के कॉलम अगर दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो क्या ये 3:2 के बराबर है, नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे, 3 इज नॉट इक्वल टू, सो b इंटू ए इज नॉट पॉसिबल। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जा सकता है। आपको बात क्लियर हुई है या नहीं हुई, फटाफट से बताइए, अगर होगी है तो फटाफट लिख लीजिए। एक आध एग्जाम्पल और कर लेते हैं अपन प्रोडक्ट से रिलेटेड, है ना। फिर इसके बाद अपन कल एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे 3.2, है ना। इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज बताकर मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा बेटा आपको। एक एग्जाम्पल और करते हैं, थोड़ा सा मुझे पता अभी कम समझ में आया है पर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, परेशानी है, यहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आती है बेटा, है ना बेटा। तो इसलिए थोड़ा सा मन से और सीखना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं कि मैट्रिक्स ए दे रखी है 3 1 2 4 0 1 6 9 और 1, ऑर्डर क्या है बेटा, 3 इंटू 3, 3 रो 3 कॉलम, एंड बी 1 2 6 9 4 और 2, ऑर्डर क्या है इसका, 3 इंटू 2। तो मेरे से कहा गया कि फाइंड ए इंटू बी। अब ए इंटू बी निकालूंगा तो क्या आएगा, ए के स्थान पर मैट्रिक्स से रखो, 3 1 2 4 0 1 6 9 और 1, क्लियर। थोड़ा सा दूर लिख लो इधर, ए इंटू बी, क्योंकि बहुत अच्छे से सीखना है। को मल्टीप्लाई करना है बी, बी मैट्रिक्स क्या है, 1 6 2 9 4 और 2, इसका ऑर्डर 3 इंटू 2, इसका ऑर्डर 3 इंटू 3। पहली बात आपको क्या चेक करना है कि क्या दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। तो कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम किसके बराबर हो, दूसरी मैट्रिक्स की रोज के। तो पहली मैट्रिक्स में कितने कॉलम, 3, दूसरी मैट्रिक्स में कितनी रो, 3 बराबर है। इसका मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। तो बेटा रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगी उसका क्या ऑर्डर आएगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 और यहां पे 2 ले लिया। अब मैंने कहा फर्स्ट मैट्रिक्स से क्या लिया था, रो ली थी, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को लॉक कर दो, रो को क्या कर दो, लॉक कर दो, ताले में बंद कर दीजिए। और दूसरी मैट्रिक्स के क्या लेंगे, कॉलम, तो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम को लॉक कर दीजिए। कर दिया। ये रो का मतलब R1 है, R2 है, R3 है, कॉलम C1 है, C2 है। अब क्या करना है, बारी बारी से रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉलम से, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स की तो रो है, तो रो की संख्या 3 है, दूसरी मैट्रिक्स में कॉलम है, तो दूसरे में कॉलम की संख्या 2 है। तो मैंने कहा हमेशा किसको करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम।
अब पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, इस तरीके से करना है। तो 3 को 1 से किया 3, प्लस लगाते हुए चलेंगे। 1 को 2 से किया 2, 2 को 4 से किया 8। पहली रो पहले कॉलम से हुई इसलिए 1 1। अब अगला एलिमेंट क्या था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगी तो 1 2 आएगा, तो इसको इससे करेंगे। तो अब 3 को ही किससे करेंगे, फिर 6 से, 1 को 9 से और 2 को 2 से। तो 3 को 6 से किया 18, 1 को 9 से किया 9, 2 को 2 से किया 4। तो पहली रो का काम खत्म हो चुका है, पहली रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। इसके बाद क्या करें, दूसरी रो का नंबर, 4 को 1 से 4, 0 को 2 से 0, 1 को 4 से 4, फिर फर्स्ट रो ने सेकंड कॉलम से। अब देखो 4 को 6 से 24, 0 को 9 से 0, 1 को 2 से 2, फिर सेकंड रो होगी, थर्ड रो 6 को 1 से 6, 9 को 2 से 18, 1 को 4 से 4, फिर 6 को 6 से 36, 9 को 9 से 81 और 1 को 2 से 2। ऐड कर लीजिए तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी। कितना आ जाएगा 13, ये कितना आ गया 31, 31, ये कितना आ गया 8 और ये कितना आ गया 26, ये कितना आ जाएगा 28, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 और 1 3 9, ठीक, और ये 11। तो ये आपके पास क्या आएगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। क्या इस तरीके से बेटा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम्पल करने हैं। आपको नहीं आए तो पूछ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके देन, नाइस मीटिंग यू।